हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनसीन पैसेज। क्लास 10th और 12th स्पेशल इंग्लिश एंड जनरल इंग्लिश दोनों में ही बोर्ड एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज आते हैं। ये कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये तो आपको नहीं पता है, तो मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर बता देता हूँ कि कहाँ से ये पैसेज आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज है जो कि आपकी एग्ज़ाम में आने के चांसेस बनते हैं और आ सकता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो को, और इस पैसेज को मैं एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट में से कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करिएगा उनके आंसर्स ढूंढने का। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको पैसेज को। Our educated young men hanker after easy jobs and easier money। हमारे जो शिक्षित युवा हैं वो हैंकर यानी कि लालायित है। एक एक वर्ड का मीनिंग देखिए, क्योंकि कोई सा भी मीनिंग आ सकता है। हैंकर एक एडजेक्टिव है। हैंकर जो कि लालायित है आफ्टर इजी जॉब्स एंड ईजियर मनी। बहुत आसान जो नौकरी है उसके लिए और आसानी से पैसा कमा सके ऐसे रास्ते हमारे यंग मैन ढूंढ रहे हैं। आप अपने ऊपर लेके चल सकते हैं इसको, ठीक है। आपके लिए बहुत यानी कि सीखने लायक है ये पैसेज। दे आर आफ्टर चीप कैरियर्स। वो एक सस्ते और छोटे कैरियर के लिए आगे जा रहे हैं। विच आर वेरी एंटीथेसिस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, और सेल्फ रिलायंस मतलब कि खुद पर भरोसा। खुद पर भरोसा और सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान का एंटीथेसिस यानी कि अपोजिट है, जो कि आपके आत्मसम्मान और आपके स्वयं के ऊपर का जो भरोसा है उसका विपरीत होता है। द सेम लो मेंटेलिटी इज़ द रीज़न फॉर हैंकरिंग आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स। और यही मेंटेलिटी, यही सोच जो है हमारे युवाओं की वो है, और इसी की वजह से हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लालायित होते हैं। गारंटीड रेगुलर मंथली इनकम, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, एक गारंटेड रेगुलर मंथली इनकम होती है। लिटिल एक्सर्शन, एक्सर्शन का मतलब होता है कि एक तरह से तनाव, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में तनाव कम होता है, इनकम मंथली आती है। वेरी लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत कम जिम्मेदारियां होती है। एंड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है। वेल दिस लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस अपील्स टू मैनी। और ये लाइन जो है वो हर एक के लिए लागू नहीं होती है, मतलब कई सारे ऐसे हैं जो कि ऐसा नहीं करते हैं। द हैंकर आफ्टर दिस सिंपलेस्ट ऑफ शॉर्टकट्स टू ईज एंड कंफर्ट। और हमारे जो युवा हैं वो इस साधारण से शॉर्टकट को अपनाते हैं ताकि वो ईज़ मतलब ईजीली अपनी लाइफ को, कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जी सके। हाउ डिस्पिकेबल इज़ दिस आइडल कैरियर फॉर फिलिंग वंस बेली। अपने पेट को भरने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए कितना आसान सा ये रास्ता है ना। डिस्पिकेबल मतलब होता है नाली का कीड़ा, यानी कि एक वाइल, VILE, ये वाइल इसका साइनोनिम से है। तो एक कीड़े की तरह उसकी ज़िंदगी हो जाती है। समटाइम्स इवन गुड एंड वेल मीनिंग पर्सन गेट इन टू दैट ट्रैक। और कभी कभी बहुत समझदार लोग भी इस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। एंड देन बिटरली कंप्लेन ऑफ देयर हेल्पलेसनेस टू एक्ट अप to their conviction in life on account of having become government employees। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बनने के पीछे और बनने के बाद वो कई सारी कंप्लेन करते हैं, शिकायतें करते हैं, और वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। इट इज़ लाइक ए पर्सन पुटिंग हिज नेक इन टू द नूज एंड देन क्राइंग आउट दैट ही इज़ लूजिंग हिज लाइफ। और ये उसी तरह से होता है कि खुद व्यक्ति जो है वो आ बेर मुझे मार जैसा काम करता है, और फिर कहता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी से बिछड़ रहा हूँ। कहने का मतलब है कि आरामदायक लाइफ को छोड़ रहा हूँ। टू सेल वंस सोल बाय बिकमिंग योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट एज अ शॉर्टकट टू ईज मनी इज़ इन फैक्ट ए शॉर्टकट ऑफ एनिमलिटी। राइटर कहते हैं कि अपनी आत्मा को बेचकर, और आप एक योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, हम अपनी आत्मा को बेचकर आप लोगों से कहते हैं कि मैं आपका सबसे आज्ञाकारी नौकर हूँ, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं। शॉर्ट मनी कमाने की ये एक तरह का
जानवर बनने का। देयर इज जॉय इन लिविंग बाय द स्वीट ऑफ वंस प्रो इवन एज ए हम्माल। चाहे आप हम्माल बनकर ही क्यों ना काम करें, हम्माल मतलब जो बोझ उठाने वाला रहता है वो, हम्माल बनकर ही आप क्यों ना काम करें, लेकिन स्वेट यानी कि आपके पसीने की जो कमाई होती है उसका आनंद ही अलग होता है। राइटर कहता है आई नो ऑफ एन एम.कॉम हु पुल्स ए रिक्शा। मैं जानता हूँ एक एम.कॉम जिसने एम.कॉम कर रखी है, कॉमर्स में मास्टर डिग्री कर रखी है, ऐसे रिक्शा चालक को मैं जानता हूँ। ही प्रिफर्स दैट लाइफ ऑफ हार्ड वर्क एंड इंडिपेंडेंस टू वन ऑफ आइडलनेस एंड सर्विलिटी। उसने लोगों की सेवा करने के लिए और अपने आप को आइडल यानी कि फुर्सती या बिल्कुल फोकट व्यक्ति जो रहता है उससे बाहर निकलकर उसने प्रेफर किया कि अपने जीवन में वो हार्ड वर्क करेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा यानी कि आत्मनिर्भर बनेगा, इसलिए वो रिक्शा का काम उसने शुरू किया। ही गेट्स क्वाइट हैंडसम इनकम टू, और उसको बहुत अच्छी इनकम भी हो जाती है रिक्शा चलाने से। वन शुड बो डाउन टू सच ए लाइफ ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ रिलायंस। और ये जो जीवन है आत्मसम्मान और खुद पर भरोसा करके जीने का, इसके सामने कोई भी घुटने टेक सकता है, कोई भी झुककर उसको सलाम करता है। लेट अस नॉट बीकम कैरियरिस्ट्स हैंकरिंग आफ्टर ईजी मनी। तो अपील कर रहा है यहाँ पर, एक अपील कर रहा है राइटर, कहता है कि चलिए हम कैरियर बनाने वाले ना बने, है ना, करियर के पीछे भागने वाले ना बने, हम लालायित ना हों ऐसे कामों से जहाँ पर आसानी से पैसा कमाया जा सके, लेस एफर्ट, कम से कम प्रयास करना पड़े, एंड मोर कंफर्ट, और ज़्यादा आरामदायक हमारी ज़िंदगी हो, ऐसे काम को हम चूज़ ना करें। सच अनमैनलीनेस इल बिहेव्स द एजुकेटेड यंग मैन ऑफ ए लैंड विच हैज़ प्रोड्यूस्ड ए रामतीर्थ एंड विद्यासागर। राइटर कह रहा है कि इस तरह के अनमैनलीनेस मतलब कि ना मर्दांगिनी वाले जो काम है, इल बिहेव्स या गलत व्यवहार, और वो भी उन एजुकेटेड यंग मैन का जो कि पैदा हुए हैं ऐसी धरती पर जहाँ पर रामतीर्थ और विद्यासागर जैसे लोग पैदा हुए, उनको ये शोभा नहीं देता है। Let us build our life on those inspiring models, planting the spirit of service with self-respect and humility with self-confidence। अपील कर रहा है, अगेन अपील कर रहा है कि आओ चलो हम एक ऐसा जीवन बनाएं, एक ऐसा आदर्श जीवन स्थापित करें या ऐसे आदर्श जीवन की तरफ जाएं जहां पर आपके अंदर सेवा करने की भावना हो, आत्मसम्मान हो, ठीक है, इंसानियत हो और आपके अंदर आत्मविश्वास हो। ऑल अवर लेटेंट वर्च्यूज एंड एनर्जीज विल देन ब्लॉसम इनटू ए ब्यूटीफुल एंड फ्रेगनेंट फ्लावर ऑफ हीरोइक मैनहुड। तो हमारे सारे जो लेटेंट वर्च्यूज़ है, जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी सोच है, जो हमारा हार्ड वर्क है, वो सब मिलकर एक ऐसे खूबसूरत फूल की तरह खिलेगा जो कि खुशबूदार भी होगा और जो कि एक हीरोइक मैनहुड की तरफ ले जाएगा, यानी कि आपको एक ऊपर की तरफ ले जाएगा, नीचे की तरफ कभी नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो होप कि आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। पैसेज इतना ही है। अब इसके क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ट्राई करना है कि आप उनके आंसर बनाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन लीव ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल ट्राई टू मेक द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं आपको पैसेजेस डिस्कस करूँगा। एट लास्ट में बहुत जल्दी आपको पूरा एक PDF बनाकर आपको मीन्स जैसे भी हो अवेलेबल करवा दूंगा, कि जिसमें जो भी पॉसिबल अनसीन पैसेज है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सभी अवेलेबल होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, उनके आंसर्स भी होंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि जैसे 10th क्लास स्पेशल इंग्लिश में 3 अनसीन पैसेजेस आते हैं, मतलब 2 पैसेजेस आते हैं और एक पोएट्री आती है, और टोटल 30 मार्क्स होते हैं। स्पेशल इंग्लिश 12th की बात करें तो वहाँ पर एक 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज जो कि प्रोज सेक्शन से, और एक 5 मार्क्स की पोएट्री सेक्शन से पोयम आती है, यानी कि 15 मार्क्स होते हैं। इसी तरह से 12th में जो जनरल इंग्लिश है उसमें भी एक 14 मार्क्स का पैसेज आता है, 12 मार्क्स का पैसेज आता है, जिसमें आपको आंसर्स देना होते हैं, और एक आपका 8 मार्क्स का नोट मेकिंग और समरी मेकिंग आती है।
तो दैट इज़ वेरी इजी कि किस तरह से आप बनाओगे। जनरली ये है कि जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका जो व्यू पॉइंट है, दृष्टिकोण है, वो बढ़ेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर नॉलेज, ओवरऑल नॉलेज आपको इम्प्रूव करना है। चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड यंग मैन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स। ज़्यादातर युवा पुरुष जो है, युवा चाहे वो पुरुष हो महिलाएं हैं, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ अट्रैक्टेड क्यों होते हैं? तो सिंपल सी बात है, इजी जॉब है, लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जॉब रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। वाई इज़ ए शॉर्टकट टू व्हाट इज़ ए शॉर्टकट टू एनिमलिटी। ये वाई नहीं व्हाट है ना। तो एनिमलिटी का शॉर्टकट क्या है? बिल्कुल क्लियरली एक लाइन में आंसर है इसका, ठीक है, कि किस तरह से एनिमलिसिटी हो सकता है। ठीक है, ईजी मनी अर्न करना वास्तव में शॉर्टकट है एनिमलिटी का। व्हाट एग्जाम्पल डज द राइटर गिव ऑफ द जॉय इन लिविंग बाय द स्वेड ऑफ वंस ब्रो। तो एक एमकॉम पर्सन का एग्जाम्पल दिया है, वो यहाँ लिखना है। वाई शुड वी नॉट बी कैरियरिस्ट। हमें कैरियरिस्ट क्यों नहीं बनना चाहिए, यानी कि हमारे कैरियर के पीछे भागने वाला क्यों नहीं बनना चाहिए? ट्राई करिएगा आंसर देने का। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ शुड वी बिल्ड ऑन। हमें किस तरह का जीवन का निर्माण करना चाहिए? व्हाट इज़ द कर्स ऑफ कैरियरिज्म एक्सप्लेन। कैरियरिज्म का कर्स मतलब अभिशाप क्या है? एक्सप्लेन करिए। व्हाट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अनमैनलीनेस। नामर्दांगिनी में किस बात में है? अनमैनलीनेस किस चीज़ में है? इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के आंसर को देने की आप कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए। पैसेज आपके पास है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट अनसीन पैसेज जब भी मैं अपलोड करूं तो उसके आंसर्स भी आपको मैं बना के दे दूं। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर नहीं करना है सब्सक्राइब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ओवरऑल आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प होना चाहिए। दैट इज़ माय मोटिव। मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, हाँ ठीक है, कुछ पैसा मिल जाएगा, बट दे आर नॉट इनफ, सॉरी इट इज़ नॉट इनफ फॉर माई लाइफ और फॉर माई सर्वाइवल। इनिशियल लेवल पर वो मेरे लिए सर्वाइवल के लिए कोई काफ़ी नहीं होगा कि मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ यूट्यूब के पैसे पर डिपेंड हो जाऊँ। ठीक है ना। तो आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, हम मिलकर एक अच्छा कैरियर बनाएंगे, एक अच्छा नॉलेजेबल माइंड क्रिएट करेंगे, स्किल्स क्रिएट करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।